हाय एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और क्लास 11 आईएससी कॉमर्स का ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो नोट्स दिखाए गए हैं वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको इस वीडियो का जो नोट्स है उसका नोट्स मिल जाएगा। उस नोट्स को आप प्रिंट करा लेना एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे, उस नोट से पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में बताना कि व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। हम लोग मिलेंगे वीडियो के दूसरे साइड में। पहली बात तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम में जाकर इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लो। ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इन्हीं नोट्स से पढ़ना है। इस नोट्स को जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक से ही बनाया गया है, बट इररेलेवेंट पोर्शन को हटा करके बनाया गया है। सो प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स। यू कैन गो टू द टेलीग्राम विच द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम में जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। और डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। प्रिंट करा के पढ़ना, फ़ोन पे नहीं पढ़ाई होता है। सो प्रिंट इट एंड देन यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। हम लोग पहला चैप्टर अपने कॉमर्स क्लास 11 आईएससी के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले चैप्टर समझ लेंगे, फिर आएंगे नोट्स में जल्दी से ख़त्म करेंगे। चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, 15 मिनट के अंदर में हो जाएगा। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। सो चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। देखो, यही है आपका चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो यही है आपका पहला चैप्टर। एक एक करके सबको समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो रहेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। सो व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एनी एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड है। कोई भी एक्टिविटी आप करें, आप चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। सो एनी एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में लेकर चल रहे हैं? 2 टाइप्स, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों का काम जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। इंसानों का काम 2 तरीके का हो सकता है। एक तो वो इकोनॉमिक हो सकता है और दूसरा वो नॉन इकोनॉमिक हो सकता है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसा नहीं इन्वॉल्व है। देखो, ये गलत डेफिनेशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है मोटिव का, ठीक है। मोटिव का, इंटेंशन का, पर्पस का, इसका डिफरेंस होता है। क्यों कर रहे हैं वो एक्टिविटी, दिस इज द डिफरेंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं अर्निंग मोटिव से, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किए जाते हैं वो अर्निंग मोटिव से किए जाते हैं, कमाने के इंटेंशन से, पैसे कमाने के इंटेंशन से किए जाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मोस्टली सैटिस्फैक्शन रीजन से किए जाते हैं, ठीक है। सैटिस्फैक्शन रीजन से, सैटिस्फैक्शन, वो चाहे सोशल सैटिस्फैक्शन हो या पर्सनल सैटिस्फैक्शन हो। तो एक तरफ पैसा कमाना हमारा इंटेंशन है, एक तरफ सोसाइटी को सर्व करना या पर्सनल सैटिस्फैक्शन, ये हमारा इंटेंशन है, ठीक है। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं घर पे मजे के लिए, ऐसे ही मेरे को शौक है पेंटिंग करने का, तो दैट पेंटिंग विच आई एम डूइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं आर्ट गैलरी में सेल करने के लिए, हम उसको बेचना चाहते हैं उस पेंटिंग को, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा। अगर कोई बाथरूम में गाना गाता है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना बाथरूम में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, गाना गाते हैं वहाँ पे, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मस्ती के लिए गा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सिंगर है, एकदम टोनी कक्कर जैसे, तो फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड में गा रहे हैं, आप कमाने के लिए गा रहे हैं। सो इंटेंशन इज द डिफरेंस। सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक ऑल्सो, सेम एक्टिविटी कैन बी नॉन इकोनॉमिक ऑल्सो। आप घर पे डांस कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। आप स्टेज शो कर रहे हैं डांस करने का, आप बॉलीवुड में नाच रहे हैं,
तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दोनों जगह आप एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, यू आर डांसिंग बोथ प्लेसेस, लेकिन एक जगह नॉन इकोनॉमिक, एक जगह इकोनॉमिक। आपके बुक्स में और मेरे नोट्स में भी ये एक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, एक ब्राउन कलर का बॉक्स दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ब्राउन कलर के बॉक्स में क्या लिखा है, ये आपके बुक से ही लिया गया है। इस ब्राउन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक नर्स है और वो नर्स हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स का ख्याल रख रही है। तो वो नर्स क्या कर रही है, द नर्स इज डूइंग सम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉर दैट शी इज गोइंग टू गेट सैलरी फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से सैलरी पाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नर्स वो काम क्यों कर रही है, इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है नर्स का? नर्स का इंटेंशन है पैसा कमाना, सैलरी कमाना, दैट इज व्हाई शी इज डूइंग इट। लेकिन वही नर्स जब घर आती है और अपनी मदर का केयर करती है, तो मदर का केयर क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, हेल्प करना, नॉट टू अर्न मनी, कोई सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन इंटेंशन है हेल्प करना, ठीक है। सो आई होप आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस किस में है, इंटेंशन में, मोटिव में, पर्पस में, क्यों कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है। पैसा दोनों जगह इन्वॉल्व होता है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो फ्री में थोड़ी खिला रहे हैं, पैसा लगेगा ना। पैसा दोनों जगह लगता है, पैसा दोनों जगह लग सकता है। पेंटिंग कर रहे हो घर में ऐसे एंजॉय के लिए तो कलर्स का खर्चा लगेगा ना, पेंट ब्रश का खर्चा लगेगा ना, जो पेपर में आप पेंटिंग करेंगे उसका खर्चा लगेगा ना, खर्चा लगता है। मनी दोनों जगह इन्वॉल्व है, इंटेंशन इज द डिफरेंस। तो नॉन इकोनॉमिक का टॉपिक यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप से हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक हो सकता है बिजनेस, दूसरा हो सकता है प्रोफेशन, तीसरा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट। आप लोग भी ये चीज़ समझ लो, बिकॉज आगे जाकर अभी आप लोग 11 में हो, 1-2 साल 3 साल 4-5 साल बाद आपको जॉब्स करने हैं, बिजनेस करने हैं, प्रोफेशन करने हैं, ठीक है। तो आपको कमाना है, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है। तो जब आप 5 साल के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करेंगे अपना, तो आपके पास कितने रास्ते होंगे, टोटल 3 ही रास्ते होंगे। जब आपका स्कूल कॉलेज लाइफ ओवर हो जाएगा तो आपके सामने 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा जॉब का, जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के गाइडेंस में काम करते हैं, किसी के लीडरशिप में काम करते हैं। वहाँ पे आपका फ्री वो नहीं चलता, मतलब फ्री माइंडसेट से काम नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर आएगा और आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है, उसको जॉब बोलते हैं, ठीक है, उसको जॉब बोलते हैं। जॉब में आपको मिलता क्या है, जॉब में आपको मिलता है सैलरी, ठीक है, और हेडेक भी मिलता है, बट सैलरी अभी एग्जाम के लिए हम लोग सैलरी लिख के चलेंगे, ठीक है। तो जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया जॉब, ओके। क्या इस पे पढ़ाई करना ज़रूरी है? डिपेंड्स। पढ़ाई करना कंपलसरी नहीं है। अगर स्टडी का बात किया जाए तो इट डिपेंड्स, कहीं पे हो सकता है कंपलसरी हो, कहीं पे नॉट कंपलसरी हो। जैसे कि अगर किसी को स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में झाड़ू लगाने का जॉब मिला है, ठीक है, किसी को मिल ही सकता है, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में झाड़ू लगाने का जॉब मिला है, तो उसमें पढ़ाई लिखाई करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने का जॉब है ना, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अकाउंटेंट का जॉब मिल रहा है तो अकाउंटेंट के जॉब के लिए तो पढ़ना कंपलसरी है। तो कभी कंपलसरी होता है, कभी नॉट कंपलसरी होता है, डिपेंड करता है कि जॉब कैसा है। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है जहाँ पे एकदम हाई लेवल का पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टडी इज़ कंपलसरी, यहाँ पे स्टडी एकदम से करना ही है, डबल टिक करना ही है, और बहुत हाई लेवल का पढ़ाई करना पड़ता है। डॉक्टर, तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स, ये सब होते हैं प्रोफेशनल्स। ये लोग क्या करते हैं? हाई लेवल का स्टडी करते हैं, हाई लेवल का स्टडी करते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हैं, फिर इनको लाइसेंस मिलता है, तो फिर ये अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अपने मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। इनको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? इनको रिवॉर्ड में मिलता है फीस। एम्प्लॉयमेंट वालों को सैलरी मिलता है, इनको मिलता है फीस, ठीक है। ये फीस के लिए काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है इसमें। एंड फिर आप एक बार आपको लाइसेंस मिल जाए, ठीक है। अब लाइसेंस को अलग अलग नाम से बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोला जा सकता है, ठीक है, कोई भी नाम से बोला जा सकता है। बेसिकली इट्स अ परमिशन टू डू द वर्क। लेकिन आप तब तक वो वर्क नहीं कर पाएंगे जब तक आपने पढ़ाई नहीं किया है, जब तक आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, जब तक आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं बन गए, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, मेंबर बनना है, तब जाके आपको परमिशन लेटर मिलता है और फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लास्ट आता है बिजनेस। बिजनेस में स्टडी करना क्या ज़रूरी है? नॉट कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ा तो पढ़ लो, नहीं ज़रूरत पड़ा तो मत पढ़ो। बिजनेस में
आप अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट मतलब आप खुद ही काम कर रहे हैं ना, तो आप किसी के अंडर में तो है नहीं, तो कौन आपका पढ़ाई देखेगा। आपको पढ़ना डिपेंड कर सकता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिवॉर्ड में क्या मिलता है, यहाँ पे रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इफ़ यू हैव स्टडीड दैट्स वेल एंड गुड, बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन में जिस तरीके से कंपलसरी है उस तरीके से बिजनेस में कंपलसरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के केस में डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है प्रॉफिट, तो एक में सैलरी, एक में फीस और एक में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग जल्दी से इस नोट से रिवाइज कर लेते हैं, क्या हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है कि नहीं इसमें से। लेट अस सी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमने सबसे पहले डिस्कस किया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। सो ऑल एक्टिविटीज़ दैट आर डन बाय ह्यूमन बींग, उनको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी बोलेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, 2-3 आप याद कर लेना यहाँ से। ये वैसे एक्टिविटीज़ है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, ठीक है। और हमारा जो वांट्स हो सकता है वो अर्निंग मनी का भी हो सकता है, वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक है जान, ठीक है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटी करता रहता है। आई टोल्ड यू सोना भी ह्यूमन एक्टिविटी ही है। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी जो है बहुत ही वाइड रेंज के होते हैं, मतलब बहुत तरीके के होते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई पुलिस का काम कर रहा है, कोई टेररिस्ट है, कोई आर्मी है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई मरीज है। तो हर कोई अलग अलग कैटेगरी का काम कर रहा है। एवरीवन इज डूइंग डिफरेंट। कोई कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई कार को रिपेयर कर रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई कार चोरी कर रहा है। तो सब के सब ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी में आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका इकोनॉमिक मोटिव होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए पैसा कमाने का, और दूसरा वो चीज लीगली वैलिड होना चाहिए। देखो सिर्फ पैसा कमाने का मन है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता। जैसे किडनैपर्स लोग होते हैं ना, वो किडनैप कर लेते हैं फिर पैसा मांगते हैं कि चलो पैसा दो। तो किडनैपर्स का इंटेंशन क्या है, पैसा कमाना इंटेंशन है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिना जाएगा क्या? नो, वो इलीगल एक्टिविटी है, वो सब नहीं करना चाहिए। दोज आर इलीगल एक्टिविटीज। तो अगर एक्टिविटीज इलीगल है तो उसको इकोनॉमिक में नहीं गिनेंगे, इवन दो हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का है, पैसा कमाने का है, ठीक है। तो लीगल होना चाहिए, पैसा कमाने का इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा वो लीगल होना चाहिए। तो आप लोग भी समझ लो, जब आप बड़े होकर काम करोगे तो आपको पैसा तो कमाना है लेकिन लीगल तरीके से कमाना है, ठीक है। ये नर्स वाला एग्जांपल भी आप डिस्कस्ड। फिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का हम लोगों ने मतलब समझा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बात समझ लेते हैं। पहले बिजनेस का डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के साथ होता है। सेकंड, कंटिन्यूटी इन डीलिंग होना चाहिए। एक बार कोई काम करना बिजनेस नहीं होता। आपके पास क्लास 10 का बुक्स था, आपने क्लास 10 का बुक्स अपने जूनियर को बेच दिया, तो वो बिजनेस हो गया क्या? वो बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक बार किया ना। अगर आप बार बार करो बुक स्टोर्स वालों के जैसा, बुक स्टोर्स वाले का डेली का यही काम है, तो कंटिन्यूटी है उनके डीलिंग्स में। तुम्हारे डीलिंग्स में कंटिन्यूटी नहीं है। तुम्हारे पास 10 के बुक्स पड़े थे, तुमने अपने जूनियर को बेच दिया सेकेंड हैंड, तो दैट इज नॉट बिजनेस। एक बार करना इज नॉट बिजनेस। एक बार करने को एडवेंचर बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज में एडवेंचर बोलते हैं। एंड लास्ट, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में गुड्स सर्विस ये सब प्रोड्यूस करना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे आता है। नेक्स्ट प्रोफेशन पे आ जाते हैं। प्रोफेशन, एज आई टोल्ड यू कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन वो होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर फिर अपना काम करते हैं। बिजनेस में बिना पढ़े लिखे भी काम कर सकते हैं, प्रोफेशन में पढ़ लिख कर काम करना पड़ता है। प्रोफेशन का कुछ एक फीचर देख लेते हैं हम लोग। पहला बात तो स्पेशल नॉलेज आपको चाहिए। डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हो तो मेडिकल पढ़ना पड़ता है, लॉयर बनना चाहते हो तो लॉ पढ़ना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो अकाउंट, फाइनेंस, टैक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो कंपनी रिलेटेड लॉ, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट के नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली एक हाई लेवल ऑफ स्टडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड, आपका फॉर्मल ट्रेनिंग होता है। जैसे हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में 3 साल का आपको कंपलसरी
किसी सीए के अंडर में प्रैक्टिस करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है। सिमिलरली डॉक्टर्स को भी किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लॉयर्स को भी किसी लॉयर के अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, इनको किसी सीए, डॉक्टर, लॉयर, इनके अंडर में ट्रेनिंग करना पड़ता है, कंपलसरी है ये ट्रेनिंग, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ट्रेनिंग। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन एज ए टोल्ड यू, आप पढ़ेंगे फिर एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद क्या होता है ना, आपको उस इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना पड़ता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, आईसीएआई के मेंबर बनते हैं। तो जब मेंबर बने ना, तो आपका उस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएशन हो गया, यू आर नाउ एसोसिएटेड विद दैट इंस्टीट्यूशन। जॉब वाले में आते हैं, ठीक है। जॉब वाले में क्या होता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, यहाँ पे आपके मर्जी नहीं चलेगा। देखो बिजनेस में आपका मर्जी चलता है, प्रोफेशन में एक बार लाइसेंस मिल गया तो आपका मर्जी चलता है, बट एम्प्लॉयमेंट में आपका मर्जी नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना होगा। आपके एम्प्लॉयज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ड्यूटी बाउंड रहेंगे, आप ड्यूटी बाउंड रहेंगे। ड्यूटी बाउंड मतलब आप अपने मर्जी से काम नहीं करेंगे, ठीक है। यू विल बी गिवन टास्क और यू हैव टू परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर। और लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फिक्स्ड इनकम हम लोग कमाएं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम लोग फिक्स्ड इनकम कमाएं। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कभी अप डाउन हो सकता है। प्रोफेशन में जाओगे तो फीस मिलेगा, फीस भी अप डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जॉब जब करते हैं तो एक फिक्स सैलरी आता रहता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे फिक्स सैलरी का है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। इसमें टोटल 3 चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर्स हम लोग करेंगे, आगे जाके हम लोग करेंगे। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर के नोट्स हैं, आप इसको डाउनलोड कर लो। जो बाकी चैप्टर्स है कुछ दिन पे आता रहेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आता रहेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कंटेंट इसमें है वो बहुत ही इंटरैक्टिव एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और वो नोट्स तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में बताना विच चैप्टर डू यू वांट नेक्स्ट, ठीक है। हम लोग मिलेंगे वेरी सून विथ मोर वीडियोज़ इन दी कॉमर्स सेगमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, कॉमर्स का हो या अकाउंट्स का हो, ठीक है। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।